कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज हम कथा में आगे बढ़ते हैं। कल हमने बात करी थी कि इंद्रदेव ऋषि दधीचि से जब अस्थियों की मांग करते हैं, मतलब अपने शस्त्रों की मांग करते हैं, और ऋषि दधीचि ये कह देते हैं कि ठीक है, जन कल्याण के लिए मुझे अगर अपने प्राण भी त्यागने पड़ते हैं तो उसमें मुझे कभी भी कोई संशय न पहले रहा है न आगे रहेगा, क्योंकि मेरे लिए मेरे प्राण जल कल्याण से ज़्यादा प्रिय नहीं हैं। और ऋषि दधीचि अपने प्राण त्यागने को तत्पर हो जाते हैं। भगवान शिव को प्रसन्नता तो नहीं है, क्योंकि कल्पों से ऋषि दधीचि महादेव के भक्त रहे हैं, लेकिन जानते महादेव भी हैं कि होनी तो है। होनी ने तो पहले ही उन्हें बता रखा था कि ये तो होगा ही होगा, और इसीलिए ही इस प्रकार के स्वप्न, जो स्वप्न ऋषि दधीचि की धर्म पत्नी देख रही थी और महादेव ने जिस प्रकार से उन्हें समझाया, तो उन्हीं बातों से ये साफ हो चुका था, स्पष्ट हो चुका था कि महादेव जानते थे कि अब आगे क्या होने वाला है। और वैसे भी महादेव तो महादेव हैं, भगवान हैं, और हमारे भगवान यानी कि त्रिदेव वो सब जानते हैं। वो भूत वर्तमान भविष्य सबका ध्यान है उन्हें। दूसरी ओर हमने बात करी थी कि वृंदा किस प्रकार से शुक्राचार्य जी को कहती है कि देखिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपको क्या लगता है कि इंद्रदेव डर कर भाग गए हैं युद्ध क्षेत्र से? नहीं आचार्य, ये बात आप भी जानते हैं कि वो त्रिदेवों से सहायता लेने गए हैं, और कल युद्ध में कुछ भी हो सकता है। इसीलिए मैं पूर्ण रूप से औषधियाँ तैयार करके रखना चाहती हूँ, ताकि मेरे पास औषधियों की कभी कमी ना रहे। तो शुक्राचार्य जी कहते हैं कि तुम्हारी बातों से तो मुझे लग रहा है कि जैसे तुम ये तय करके बैठी हुई हो कि असुरों की पराजय निश्चित है। तो वृंदा कहती है कि देखिए, इतिहास तो यही कहता है कि असुर हमेशा से पराजित ही होते आए हैं। तो शुक्राचार्य कहते हैं परंतु वो तो सशक्त हैं वृंदा, इस पर वो देवताओं से युद्ध करने के लिए सशक्त हैं। उनके पास जलंधर है, उनके पास वृत्रासुर है। वृंदा कहती है आचार्य, ये युद्ध देवता और असुरों का नहीं है, बल्कि ये विश्वास और अति विश्वास का है। कल हमने इन दोनों बातों में अंतर भी समझा था। तो शुक्राचार्य बोलती हैं क्या अंतर है इन दोनों बातों में? वृंदा कहती है आचार्य, अंतर है, दोनों में अंतर है भक्ति का, समर्पण का। इनके अभाव में विश्वास अति विश्वास में परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए क्या बोला है वृंदा ने यहाँ पर कि भक्ति और समर्पण का जब अभाव होता है जिस व्यक्ति के अंदर, तो उसमें अति विश्वास हो जाता है, यानी कि वो व्यक्ति ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। और ओवर कॉन्फिडेंट व्यक्ति का नाश तो निश्चित होता है। हमें विश्वास करना चाहिए कि हाँ, हम अपने भक्ति, अपने समर्पण, अपने प्रेम, अपनी सद्भावना, अपने सत्कर्मों से विजय प्राप्त करके रहेंगे। ये होता है विश्वास। लेकिन भक्ति, समर्पण, विश्वास कुछ भी नहीं है और फिर भी सोचना अरे जीतेंगे तो हम ही, तो ये होता है अति विश्वास, यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस। वृंदा के हिसाब से वृत्रासुर और जलंधर के अंदर इस समय अति विश्वास है, यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस है। इतना कुछ वृंदा कह देती है, लेकिन साथ ही कहती है कि आचार्य, यदि मैंने कुछ ऐसा कह दिया है जो मुझे नहीं कहना चाहिए था, तो आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा।
अब मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे तैयारियां करनी हैं। और ये कह के वो मुड़ती है, लेकिन जाते जाते वो एक बात और कह जाती है। कहती है, आचार्य, हो सकता है कि आज किसी की भक्ति वृत्रासुर के अति विश्वास को पराजित कर दे। देखिए, यहीं से हमें पता चलता है कि वृंदा कितनी बड़ी भक्त है और जो ये सब कुछ देख चुकी है। वृंदा ने किसकी भक्ति की बात करी? वृंदा ने कहा ना कि किसी की भक्ति हो सकता है कि आज वृत्रासुर के अति विश्वास को पराजित कर दे। वो बात कर रही है ऋषि दधीची की भक्ति की, जो उसे नजर आ चुका है कि ऋषि दधीची की वजह से आज वृत्रासुर पराजित होगा, यानी कि मृत्यु को प्राप्त होगा। सब बातों को शुक्राचार्य जी सुन लेते हैं, उनके मन में ये बातें बैठ जाती हैं और वो उनको ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कारण अवश्य है जो वृंदा ऐसी बातें कर रही है और ये बातें आज सत्य हो सकती हैं। उधर ऋषि दधीची जो हैं वो शिव चरणों में जाने की तैयारी करते हैं, यानी कि अपने प्राण त्यागने की तैयारी करते हैं। वो गुफा में बैठ जाते हैं और लगातार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इन सब का जाप करते हैं। और इंद्रदेव और इनके अलावा सभी प्रमुख प्रमुख देवता और माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय, सभी वहाँ उपस्थित होते हैं गुफा के अंदर। तो सभी वहाँ पर जब खड़े होते हैं, उनके सारे शिष्य खड़े होते हैं, सभी की आंखों में आंसू होते हैं। ऋषि दधीची कैसे बड़े प्यार से उनको समझाते हैं, कहते हैं, देखिए, आप लोग अश्रु मत बहाइए, अधरों की मुस्कान के साथ आप मुझे विदाई दीजिए। अधरों की मुस्कान के साथ मेरा जीवन सार्थक होने जा रहा है और ये तो बहुत शुभ अवसर है। मैं अपना जीवन जन कल्याण के लिए समर्पित कर रहा हूँ, मैं अपने महादेव में हमेशा के लिए विलीन होने जा रहा हूँ, तो ये तो बहुत शुभ है, बहुत शुभ अवसर है। आप लोग अश्रु मत बहाइए और आप मुझे हंसी खुशी विदा कीजिए। और सब लोग ये बात सुनकर और गुफा के बाहर जाकर खड़े हो जाते हैं और गुफा के अंदर रह जाते हैं ऋषि दधीची अकेले। शुक्राचार्य वहाँ पर मन ही मन में सोचते हैं कि असुरों की विजय के लिए जलंधर का विवाह बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है, क्योंकि ऐसी कन्या ही जो कि पवित्र हो, कठिन परिस्थितियों में भी जो धैर्य ना खोए, जो सदैव तटस्थ रहे, जो भविष्य देखने की क्षमता रखती हो, ऐसी कन्या के साथ जलंधर का विवाह अति आवश्यक है, क्योंकि उसकी पवित्रता ही जलंधर को बचा सकती है। और साथ ही उनके मन में ये बात आती है कि ये सभी गुण मुझे काल नेमी की पुत्री वृंदा में दिखते हैं। उसकी श्रद्धा, उसका समर्पण, ये जलंधर के लिए सुरक्षा कवच होगा। और ये सब सोचते सोचते वो जलंधर की शिविर में चले जाते हैं। तो जलंधर खड़े हो जाते हैं। जलंधर पूछता भी है, कहता, आप कुछ कहना चाहते हैं आचार्य? शुक्राचार्य कहते हैं नहीं, और वो वहाँ से चले जाते हैं। उधर ऋषि दधीची वो गुफा में जाने लगते हैं जब अकेले, तो उससे पहले वो एक बेलपत्र उठाते हैं शिवलिंग पे से, क्योंकि गुफा के बाहर जो शिवलिंग बना होता है। गुफा के अंदर अकेले प्रस्थान करने लगते हैं। मैंने अभी बोल दिया ना कि गुफा में वो चले जाते हैं। मैं एक चीज़ बताना भूल गई आपको कि गुफा में जब वो प्रस्थान करने लगते हैं तो उससे पहले वो शिवलिंग पर से एक बेलपत्र उठाते हैं और माता पार्वती को देते हैं और कहते हैं कि आप हाथ बढ़ाइए। माता पार्वती हाथ बढ़ाती हैं। वो बेलपत्र जैसे माता पार्वती के हाथ पर रखते हैं, ऋषि दधीची को वो सब कुछ याद आ जाता है। अगर आप लोगों को पहले की कथा याद है तो मैंने कथा में बताया था कि जब जो सती माता सती के जो पिता थे, यानी कि प्रजापति दक्ष, जब उन्होंने एक मंदिर का निर्माण किया था और एक बहुत विशाल प्रतिमा बनवाई थी उन्होंने नारायण की, कि नारायण लेटे हुए हैं, ऊपर सर्पों की, उनके शेषनाग की छैया है और माता लक्ष्मी जो हैं वो उनके पांव दबा रही हैं। ये जब बहुत बड़ी विग्रह बनाई थी तो वहाँ पर साथ में उन्होंने ब्रह्मा जी की विग्रह बनाई थी, लेकिन शिवलिंग नहीं बनाया था, अगर आपको कथा याद है तो। और शिवलिंग नहीं बना था, त्रिदेव पूर्ण नहीं हुए थे उस विग्रह पे, इस वजह से हजारों लोगों के खींचने के बावजूद वो प्रतिमा मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर रही थी। और तब शिल्पकार ने कहा था सती माता को कि पुत्री, जब तक यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना नहीं होगी, ये
प्रतिमा जो है मंदिर के अंदर प्रस्थान नहीं करेगी, स्थापित नहीं हो पाएगी। माता सती ने कहा था कि मेरे पिता तो बिल्कुल भी शिवलिंग की पूजा के विरुद्ध हैं, वो तो किसी को भी पूजा नहीं करने देते, मैं शिवलिंग कैसे स्थापित करूं। तो उन्होंने कहा था ठीक है, देख लो, तुम एक तरफ तो शिवलिंग की स्थापना है, दूसरी ओर तुम्हारे पिता की मतलब मान सम्मान है, क्योंकि शिवलिंग की स्थापना के बिना ये प्रतिमा स्थापित नहीं होगी, ये बात तय है। और तब माता सती ने अपनी चुनरी में शिवलिंग छुपाया था और जाकर चुपचाप उस प्रतिमा के साथ, जहाँ शिवलिंग के लिए एक जगह बनी हुई थी, वहाँ पे रख दिया था। और शिवलिंग के रखते ही वो प्रतिमा अंदर चली गई थी। और दक्ष प्रजापति बहुत क्रोधित हुआ था जब उसने शिवलिंग देखा था। उसने कहा था किसने रखा है ये वो। तो सती माता ने कहा था कि पिताजी ये मैंने रखा है, क्योंकि ऐसे आपका अपमान हो रहा था कि विग्रह अंदर नहीं जा रही थी नारायण की, त्रिदेव के बिना नहीं जा सकती। पर उन्हें बहुत क्रोध आता है, बहुत क्रोध आता है दक्ष प्रजापति को। वो सती को बहुत कुछ उल्टा सीधा कह देते हैं। और उस समय वहाँ पर ऋषि दधीची उपस्थित थे। और जब दक्ष प्रजापति ये कहता है कि क्यों सती, तुम्हें लगता है कि वो शिवलिंग रखने से वो प्रतिमा अंदर गई है? अगर ऐसी बात है ना तो बुलाओ अपने उस शिव को, देखता हूँ वो तुम्हारे बुलाने पर कैसे आता है। इस तरीके के शब्द बोले थे दक्ष प्रजापति ने। और तब ऋषि दधीची ने माता सती के हाथ में इसी प्रकार से बेलपत्र दिया था और कहा था कि हाथ बढ़ाइए। और जब सती माता ने हाथ बढ़ाया था, दधीची ऋषि ने उनके हाथ पर बेलपत्र रखकर कहा था कि अब आप अपने नेत्र बंद करके सच्चे मन से महादेव को पुकारिए, वो अवश्य आएंगे। वो तो एक बेलपत्र से भी प्रसन्न होते हैं, वो अवश्य आएंगे। और वाकई जब सती माता ने बेलपत्र हाथ में लेकर मन ही मन बेलपत्र उन्हें समर्पित करते हुए महादेव का आवाहन किया था, तो महादेव वहाँ उपस्थित हो गए थे। मैंने जो नए भाई बहन जुड़े हैं जिन्होंने ये पिछली कथा नहीं सुनी थी, इसीलिए मैंने उन्हें ये थोड़ी सी कथा बता दी है संक्षिप्त में। तो ऋषि दधीची को तो वो सब घटनाएं याद हैं, इसी वजह से उन्होंने मृत्यु से पूर्व माता पार्वती के हाथ में वो बेलपत्र दिया और बेलपत्र देते हुए कहा कि स्मरण रहे, दिशा भटकना ही दिशा को पाना है। और ये वाक्य कह के वो वहाँ से गुफा की ओर प्रस्थान करते हैं। गुफा के अंदर अकेले चले जाते हैं, बाकी सब तो बाहर खड़े हैं। भगवान शिव वो देख रहे हैं वहाँ बैठे बैठे सब कुछ, उनका मन बहुत उचाट हो रहा है। वो मन ही मन में सोचते हैं कि जब जब व्यक्तिगत स्वार्थ और अभिमान और द्वेष, इन सब की पूर्ति हेतु युद्ध होते रहेंगे ना, जब जब, तब तक उनकी भेंट चढ़ती रहेंगे ऋषि दधीची जैसी महान आत्माएं। क्योंकि देखिए, ये तो इंद्र का स्वार्थ था जिसकी वजह से अब इस बार युद्ध हो रहा था। तो इंद्र के स्वार्थ हेतु ये युद्ध हो रहा था और बलिदान किसे देना पड़ रहा था? ऋषि दधीची को और बाकी अन्य देवताओं को। तो यही चीज़ महादेव सोचते हैं कि इस प्रकार की महान आत्माओं को अपनी भेंट चढ़ानी पड़ेगी और इनकी क्षति को ये स्वार्थी संसार नहीं समझ पाएगा। और यही विडंबना बनेगी प्रलय का आधार, क्योंकि जब ये बात बिल्कुल सीमा तक पहुंच जाएगी तो फिर प्रलय आती ही आती है। इस संसार के विनाश का कारण बनेगी यही विडंबना। महादेव कहते हैं कि युद्ध का परिणाम तो निश्चित है, परंतु साथ ही वो कहते हैं कि ऋषि दधीची, आपका ये बलिदान तब तक संसार में स्मरण रहेगा जब तक कि संसार में जीवन है, जब तक कि संसार में जीवन है। ब्रह्मा जी, विष्णु जी सभी वहाँ खड़े खड़े कहते हैं कि ऋषि दधीची का तो हम जितना भी आभार प्रकट करें वो कम है, क्योंकि उन्होंने देवलोक को दूसरा जीवन देंगे। उनका जो बलिदान है उसकी वजह से देवलोक को दूसरा जीवन मिलेगा। ऋषि दधीची भी वहाँ बैठे बैठे कहते हैं कि मैं तो धन्य हो गया हूँ कि आप सब ने, मन में वो सोचते हैं कि इन सब ने मुझे इस काबिल समझा, मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस महत्वपूर्ण कार्य में उनकी सहायता कर सकता हूँ। मैं तो उनका बहुत आभारी हूँ। और इस प्रकार के विचार अपने मन में लाकर गुफा के अंदर अकेले बैठे हुए अपनी योग अग्नि के द्वारा वो स्वयं को भगवान शिव को याद करते हुए शिव शंभु शिव शंभु शिव शंभु का जाप करते हुए वो स्वयं को भस्मीभूत कर देते हैं, स्वयं को भस्मीभूत कर देते हैं। बाहर सबको पता चल जाता है कि इस समय उनको अपने शरीर का त्याग कर चुके हैं। सभी गुफा में आते हैं तो वहाँ पर सिर्फ अगर कुछ बचा हुआ है
तो उस शिला के ऊपर राख, अग्नि, उनकी अस्थियां, वो अस्थियां जो ऋषि के दधीची के शरीर से निकली थी, और ऋषि दधीची पूर्ण रूप से उस राख में, उस एशेज में, उस भस्म में खत्म हो चुके थे। अस्थियों को देखकर, भस्म को देखकर इंद्रदेव कहते हैं कि समस्त संसार ऋषि दधीची के इस त्याग का ऋणी हो गया है, समस्त संसार। और इसी प्रकार वो विश्वकर्मा जी भी वहाँ पर उपस्थित हैं। वो विश्वकर्मा जी को कहते हैं कि अब आप जल्दी से जल्दी इन अस्थियों से एक शस्त्र का निर्माण कर दीजिए, कर दीजिए, कर दीजिए। विश्वकर्मा जी अस्थियों को लेकर जाते हैं उसका निर्माण करने के लिए, शस्त्र का निर्माण करने के लिए। नारद मुनि प्रश्न करते हैं, प्रभु वज्रस्त्र तो बन जाएगा, किंतु उस अस्त्र से वृत्रासुर का वध कौन करेगा? क्योंकि वृत्रासुर जितना शक्तिशाली है, उसके सम्मुख जाने की शक्ति किसमें है? कौन उसके सम्मुख जाके उस वज्र से उसका वध कर पाएगा, उसकी हत्या कर पाएगा? आखिर उस वज्र से हत्या करने के लिए उसके सामने तो जाना ही पड़ेगा ना, और उसके समीप जाने का सामर्थ्य मुझे तो नहीं लगता कि कोई है। तो तब तक शस्त्र लेकर इंद्रदेव उपस्थित हो जाते हैं। शस्त्र तो तुरंत बना देते हैं विश्वकर्मा जी। तो नारद मुनि कहते हैं, अच्छा अच्छा, तो इस शस्त्र से जो प्रहार करना है वो इंद्रदेव ने करना है? तो इंद्रदेव घबराए, नहीं 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 नहीं, मैं थोड़ी शस्त्र से प्रहार करूंगा। अरे पहले भी तो महादेव ने वृत्रासुर को पराजित किया था ना, तो अब भी महादेव ही करेंगे, मैं थोड़ी कर सकता हूँ। भगवान विष्णु कहते हैं, नहीं नहीं देवराज, महादेव उचित समय आने पर इस युद्ध में हस्तक्षेप करेंगे, वो अभी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, इसके और भी विकल्प हैं। तो इंद्रदेव बोलते हैं, कौन है और विकल्प? भगवान विष्णु कहते हैं, कार्तिकेय। इसका विकल्प है कार्तिकेय, क्योंकि एक कार्तिकेय ही ऐसा बालक है, ऐसा शक्तिशाली योद्धा है जो वृत्रासुर के समक्ष जा सकता है। उधर भगवान शिव कार्तिकेय को बोलते हैं, कार्तिकेय तुम एक योद्धा हो पुत्र, योद्धा, और असुरों से संसार की रक्षा करना तुम्हारा दायित्व है, और ये प्रश्न लोक कल्याण का है। और ऐसे समय में आपसी मतभेदों को भुलाकर एकजुट हो जाना चाहिए। एकजुट होने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि यदि वृत्रासुर ने देवताओं को पराजित कर दिया तो ऋषि दधीची का जो बलिदान है वो व्यर्थ हो जाएगा। आप जानते हैं महादेव ने ये बात क्यों कही कि आपसी मतभेद को भुलाकर तुम्हें इस समय देवताओं की सहायता करनी चाहिए? क्योंकि जब ताड़कासुर के वध का समय था, जब ताड़कासुर का वध कार्तिकेय ने किया था, बेशक कार्तिकेय को उस समय भगवान शिव ने अपने हाथों पर खड़ा किया था, महादेव ने अपने हाथ पर खड़ा करके उसे इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया था ताकि वो ताड़कासुर के हृदय में वो भाला घोंप सकें, जो भाला माता पार्वती ने उन्हें प्रदान किया था। लेकिन इस बात को लेकर इंद्रदेव ने कार्तिकेय का बहुत अपमान किया था कि ये कोई बलशाली है, अगर इसके पास महादेव का हाथ ना होता, माता पार्वती का भाला ना होता, तो क्या ये मार सकता था? मतलब उसने ये नहीं देखा इंद्र ने कि कार्तिकेय ने कितनी हिम्मत करी थी ताड़कासुर के सामने जाने की। अरे ताड़कासुर ने तो तुम देवताओं को पराजित कर दिया था, तुम्हें दर बदर कर लिया था, तुम तो वहाँ पर देवलोक में रहने के लायक ही नहीं रहे थे। और वो सब बातें भूल कर अपना देवलोक प्राप्त होते ही इंद्रदेव ने कार्तिकेय का अपमान करना शुरू कर दिया था। और महादेव जानते थे कि ये बात से कार्तिकेय बहुत शुद्ध है, और इसी वजह से उन्होंने कार्तिकेय को समझाया कि पुत्र, इस समय आपसी द्वेष के बारे में नहीं सोचना है। इस समय तुमने सोचना है तो सिर्फ ये सोचना है कि समस्त देवताओं का और समस्त संसार का कल्याण तुम्हारे हाथ में है। भगवान विष्णु भी कहते हैं, कार्तिकेय वृत्रासुर पर प्रहार जो है ना वो तो देवराज करेंगे, किंतु तुम्हारे सिवा उसके समीप जाने का सामर्थ्य किसी में नहीं है, इसीलिए तुम वहाँ पर जाओ। और ये कहकर भगवान विष्णु अपने चक्र में से शक्ति प्रवाहित करते हैं और उस शस्त्र में भर देते हैं, जो वज्रस्त्र बना है ना, उस वज्रस्त्र में भर देते हैं ताकि उसके एक प्रहार से ही वृत्रासुर का अंत हो जाए। और इस प्रकार से सारी तैयारी हो जाती है। अगले दिन वृत्रासुर कहता है जलंधर से कि आज मैं इंद्र से अपने प्रतिशोध का बदला ले लूँगा और तुम्हारी माता के प्रतिशोध का भी।
लेकिन मैं तुमसे एक निवेदन करना चाहता हूँ जलंधर, कि मेरी हार्दिक इच्छा है कि इंद्र का वध मैं स्वयं करूँ, तो इसलिए तुम मुझे अकेले जाने देना, आज तुम युद्ध क्षेत्र में मत आना। तो जलंधर कहता है ठीक है, आज मैं युद्ध क्षेत्र में नहीं आऊँगा। और जलंधर और शुक्राचार्य जी, गुरु शुक्राचार्य जी, ये दोनों एक पहाड़ पर खड़े होते हैं, युद्ध क्षेत्र जहाँ होता है, और खड़े होकर वो युद्ध देखते हैं कि किस प्रकार से युद्ध होगा। उधर अभी युद्ध स्थल की ओर इंद्रदेव आ रहे होते हैं अपने आचार्य के साथ, कि तुरंत जो वृत्रासुर होता है वो भागता भागता आता है और इंद्र के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि इंद्र, अब तुझे कौन बचाएगा, आज तेरा वध निश्चित है, क्योंकि आज हमने इस युद्ध को ख़त्म करना है। कल तेरी आधी सेना को मैं ख़त्म कर चुका हूँ, आज मैं तुझे और तेरी बाकी आधी सेना को ख़त्म करके अपने भाई त्रिशला के वध का प्रतिशोध लूँगा और जलंधर की माता के प्रतिशोध का बदला लूँगा। अरे तू तो इतना कमज़ोर व्यक्ति है, तू कोई पराक्रमी है, महाकमज़ोर है, तेरे से तो मैं बदला लेके रहूँगा। और आप मानेंगे, इंद्रदेव क्या देवराज बने हुए थे, अपने सामने प्रत्यक्ष खड़े वृत्रासुर को देखकर शस्त्र उनके हाथ में है और वो हमला नहीं कर पाते, डर के मारे कि मैं कहीं अपना शस्त्र उठाऊं और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया तो मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। परंतु उसी समय कार्तिकेय वहाँ बीच में आ जाते हैं। कार्तिकेय बीच में आते हैं, इंद्र तो घबराए हुए हैं, पर कार्तिकेय आके रोक लेते हैं वृत्रासुर को। कहते हैं तुम मेरे होते हुए इंद्रदेव को कुछ नहीं कर सकते, तुम उन्हें हानि नहीं पहुंचा सकते। और वही क्या करता है, जो वृत्रासुर होता है वो पहले की तरह बादल बन जाता है और अपने आप को बादलों में समेट लेता है, बड़े अंधड़ अंधड़ की तरह का बादल, और उसमें से ढेरों शस्त्र फेंकता है इंद्रदेव की ओर। लेकिन कार्तिकेय अपने भाले से सारे शस्त्रों को काट देते हैं। उधर जलंधर बड़ा हैरान होता है, वो कहता है कमाल का बालक है ये, चलो अच्छा हुआ, मुझे तो लग रहा था कि युद्ध जो है ये बेकार है, क्योंकि मुझे लग रहा था देवताओं के पास कोई योद्धा ही नहीं है जिससे कि हम युद्ध करें। पर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है ये देख के कि चलो देवताओं के पास भी कोई योद्धा तो है। वो और हैरान होता है जब अंधड़ यानी कि जो काले बादलों का गुच्छा होता है वो हटता है, तो दिखता है कि वृत्रासुर जो है वो भूमि पर पड़ा हुआ है, भूमि पर पड़ा हुआ है। त्रिदेव तो बहुत प्रसन्न होते हैं, लेकिन वो बड़ा हैरान होता है जलंधर के, अरे वाह ये बालक कैसा है, इसने वृत्रासुर को जमीन पे गिरा दिया। शुक्राचार्य से पूछते हैं कि ये है कौन, ये लड़का है कौन इतना बलशाली। तो वो बताते हैं, शुक्राचार्य जी कहते हैं ये है सेनापति कार्तिकेय, ये देवताओं का प्रमुख सेनापति है, इसका नाम कार्तिकेय है। और जलंधर उसकी वीरता देखता रहता है, बड़ा हैरान होता है, कहता है चलो देवताओं में कोई तो है जिससे अब युद्ध करने का मुझे भी आनंद आएगा। और उधर वृत्रासुर अब अंधड़ तो नहीं बन सकता, क्योंकि एक बार उसके अंधड़ की जो शक्ति थी उसको कार्तिकेय ने समाप्त कर दिया। अब वृत्रासुर मल्ल युद्ध करने के लिए आ जाता है। जैसे ही वो मल्ल युद्ध करता है कार्तिकेय के साथ, वो दोनों अपने अपने तलवारें लेकर युद्ध कर रहे होते हैं, तो अचानक इंद्रदेव सोचता है, कहता है कि इस समय बर्बाद करने का कोई फ़ायदा नहीं है, शाम का समय तो हो ही गया है, क्योंकि वृत्रासुर ना तो दिन में मर सकता है ना रात को मर सकता है, तो शाम का समय हो गया है। वो उसी समय क्या करता है, अपना खंजर उठाता है, इंद्रदेव अपना शस्त्र उठाता है और वृत्रासुर की पीठ में घोंप देता है। देखिए, छाती में नहीं, पीठ में घोंप देता है। जो वृत्रासुर होता है वो एकदम धरती पे गिर जाता है, क्योंकि वो तो वज्रास्त्र होता है, उससे तो वृत्रासुर की मौत निश्चित थी, और ऊपर से भगवान विष्णु ने उसमें शक्ति भर रखी थी। तो इंद्रदेव बड़ा खुश होकर बोलता है, अरे पराक्रमी इंद्रराज को चुनौती देने का परिणाम देख लिया ना तूने मूर्ख। वृत्रासुर हंसने लगता है, कहता है, राजा कहता है तू खुद को इंद्र, अरे तू तो खुद ही कायर है, तो तेरी सेना क्या होगी, कभी सोचा है कि तू है क्या। अरे इंद्र, तू तो ऐसा देवता है जो कभी सुधर ही नहीं सकता। तूने मेरे भाई का वध किया, और मेरे भाई का वध तब किया जब वो समाधि में लीन था। फिर तूने एक स्त्री का वध किया, क्यों, क्योंकि तू जलंधर का वध नहीं कर पाया। और आज तूने मुझ पर आक्रमण किया, तो वो भी पीछे से, पीठ पीछे से। अरे क्या ये सारे कार्य किसी परिक्रमी राजा के हैं? नहीं, बल्कि ये तो एक कायर, एक तुच्छ मानसिकता वाले व्यक्ति का परिचय है इंद्र, तुच्छ मानसिकता वाले व्यक्ति का परिचय। अरे तू तो तुच्छ मानसिकता का व्यक्ति है।
और ये कहते कहते वृत्रासुर अपने प्राण त्याग देता है। अब आगे की चर्चा हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।